आज के वीडियो में हम आप लोगों को फीमेल वेजाइनल साइकिल के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने ओवेरियन साइकिल बताया, यूट्रिन साइकिल बताया, लेकिन आज हम आपके एक नए छोटे से वीडियो हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। इसका नाम है फीमेल वेजाइनल साइकिल। ये विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से। इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कि फीमेल वेजाइनल साइकिल्स में क्या चीज़ रहता है। तो जिस प्रकार और सबकी साइकिल चलती है उसी प्रकार इसका भी एक साइकिल्स होता है। जिस प्रकार यूट्रिन साइकिल चलती है उसी प्रकार ये साइकिल भी चलती है। वेजाइनल साइकिल बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको ध्यान देना है। वेजाइनल साइकिल्स में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई आपकी जो वेजाइना होती है वो वेजाइना में एक लेयर होता है दोनों साइड से, आउटसाइड और इनसाइड। कि जैसे मान लिया कि ये है आपका एक लेयर है, दिस इज कॉल्ड म्यूकस लेयर। एक इधर से आप लेयर ले लीजिए, ये हो गया आउट, ये हो गया इन। ये बाहर साइड का, ये वेजाइना के अंदर का साइड है। तो ये जो है आपका म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर। इसे हम म्यूकस लेयर करते हैं, MUCOS। इट इज कॉल्ड म्यूकस लेयर, जो नॉर्मली लेयर होते हैं वेजाइना के। अब म्यूकस लेयर होता है, ये जो स्थिति है आपका 1 से 5 की स्थिति होती है, 1 to 6, जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग पीरियड करते हैं। इसके बाद की स्थिति आती है प्लोरिफरेशंस की। प्लोरिफरेशंस में क्या होता है कि ये जो म्यूकस लेयर्स है या म्यूकस सेल्स है उसमें रिपीटेशंस होता है, वो डिविजन्स होता है और मल्टी लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इस प्रकार मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं। एक इधर से ले लीजिए अंदर से, इट इज हैपेंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड, कि जब प्रोलिफरेशन का पीरियड होता है तो इसमें ढेर सारे लेयर बन जाते हैं डिवाइड करके। ए नंबर ऑफ लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि ये जो सेल होते हैं, म्यूकस का जो लेयर होता है, म्यूकोसा लेयर जो होता है, वो डिवाइड करता है और वो डिवीजन का जो मूवमेंट होता है अंदर की ओर होता है, दोनों साइड से अंदर की ओर होता है। ये म्यूकोसा लेयर्स होती हैं। ये म्यूकस लेयर जो डिवीजन करता है वो डिवीजन धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, अंदर की ओर चला जाता है। इससे ढेर सारे लेयर होते हैं दोनों साइड में। लीवर का जो दोनों साइड है उसका म्यूकस लेयर प्रोलिफरेट करता है, मल्टी लेयर्ड हो जाता है। देखिए मल्टी लेयर्ड हो गया, मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड हो जाता है। इस पीरियड को कहते हैं आपका प्रोलिफरेशन। ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत जरूरी है। ये प्रोलिफरेशन है, यानी कि ये जो अवस्था होती है 6 से 12 की अवस्था होती है। 6ठे दिन से स्टार्ट होता है और 12वें दिन तक का ये डेवलपमेंटल स्टेज है। लास्ट में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है वो कॉर्निफाइड हो जाती है। जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाता है, म्यूकस लेयर से अंदर की ओर जाता है, वैसे वैसे सेल डेड होता जाता है। द सेल इज गोइंग टुवर्ड्स डेथ। और कुछ ऐसी स्थिति आती है, वी कैन सी, इसको हम देख सकते हैं। सेल गेट्स कॉर्निफाइड, इसको कहते हैं कॉर्निफिकेशन। सेल का कॉर्निफिकेशन हो जाता है। जैसे जैसे सेल ऊपर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, वैसे वैसे ये कॉर्निफाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बिना न्यूक्लियस के हो जाएगा। न्यूक्लियस में खत्म होने जाता है, यानी डेड हो जाता है।
और यहाँ पर ये जो सेल्स हो जाते हैं वो डेड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, दिस इज द डेड सेल। इसको कहते हैं कॉर्निफिकेशन फ्रॉम बोथ साइड, इट गेट्स डेड। इसको कहते हैं कॉर्निफिकेशन, यानी गेट्स सेल्स आर कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड का मतलब होता है डेड सेल, और डेड सेल। कॉर्निफाइड का मतलब होता है डेड सेल। यहाँ पर सेल जो होती है डेड कर जाती है। तो यहाँ का जो म्यूकस लेयर है, डिविजनल प्रोसेस के कारण क्या होता है, डिवीजन करने के बाद ये ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ता है, अंदर की ओर, और मल्टी लेयर हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर मूवमेंट होता है उसका कॉर्निफिकेशन होता है। कॉर्निफिकेशन का मतलब होता है कि उसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं सेल में। सेल ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा बड़ा हो जाएगा, उसका जो शेप है, आकार है, वो भी परिवर्तित होने लगता है, न्यूक्लियस भी खत्म होने लगता है, और अंत में वो डेड हो जाता है। ये पीरियड के समय होता है ना। और जब ये इस प्रकार की स्थिति क्यों आती है, कॉर्निफिकेशन क्यों होता है, मल्टी लेयर्ड क्यों होता है, इसके पीछे एक राज ये होता है कि जब इम्प्लांटेशन होता है, जब प्रेगनेंसी होती है, तो अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो ये बाहर से अंदर के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। इट इज फॉर प्रिवेंशन। ये क्या करता है कि लेयर प्रिवेंट कर देता है, क्रिएट फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर का काम करता है, क्रिएट्स फिजिकल बैरियर। वेजाइना से बाहर से जब प्रेगनेंसी ठहरती है, तो वैसी स्थिति में यूटेरस के अंतर्गत जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसको वायरस, बैक्टीरिया या किसी हार्मफुल पैथोजन से बचाने के लिए ये पूरी तरह से कॉर्निफाइड हो जाता है, यानी रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। पहले तो रास्ता वेजाइना का चौड़ा था, लेकिन जब प्रोलिफरेशन हुआ तो ये प्रोलिफरेशन करने के बाद फिर कॉर्निफाइड हो गया और ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये हर पीरियड में होता है। जिस प्रकार यूटेरस की दीवार बनती है, टूटती है, फिर नॉर्मल होती है, फिर बनती है, साइकिल चलता रहता है, उसी प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। इसका मेन मकसद ये होता है कि हम अंदर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को ना होने दें। इट एक्ट्स एज ए फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर का काम होता है, और इधर से किसी भी तरह के माइक्रोब्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसको अंदर जाने नहीं देता है। यानी पूरी तरह से यूटेरस के अंदर बच्चों का सुरक्षात्मक विकास होना चाहिए, एकदम प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। इसलिए क्रिएट से फिजिकल बैरियर होता है। लेकिन जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो दिस इज मेंटेन्ड। और ये जितने भी तरह के मेंटेनेंस आप देख रहे हैं, ये सब मेंटेनेंस हार्मोन्स के द्वारा होता है। ए हार्मोन इज क्रिएटेड, हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए है फॉर प्रोलिफरेशन, इट इज डन बाय एस्ट्रोजन। हमेशा याद रखिएगा, एस्ट्रोजन जिस प्रकार यूटेरस की दीवार को प्रोलिफरेट करता है, डेवलपमेंट करता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, उसी प्रकार इसके भी दीवार का प्रोलिफरेशन करवाता है, म्यूकस का प्रोलिफरेशन करवाता है, और ये एस्ट्रोजन है। माने जितने भी तरह के इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब के सब जो है एस्ट्रोजन के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये फिजिकल बैरियर हो गया टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। लेकिन अगर इन केस इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि इट गेट्स ब्रोकन डाउन। जैसे यूटेरस ब्रोकन डाउन होता है, उसी तरह से ये भी ब्रोकन डाउन होने लगता है। ये भी ब्रोकन डाउन होना शुरू हो जाता है।
देखिए इसमें जो है आपका है, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट है। इसको ये है आपका ल्यूकोसाइट्स। यहां आप देखिएगा कि ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकस सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकोसा सेल, म्यूकोसा। अब देखिए यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ये क्रिया नहीं होगी, अगर बच्चा नहीं ठहरता है, तो वैसे स्थिति में समूचे पोर्शन को फिर तोड़ दिया जाता है। जैसे देख रहे हैं इस पिक्चर में, इस पिक्चर में देखा गया है क्या कि जो ल्यूकोसाइट्स आप देख रहे हैं, ढेर सारे ल्यूकोसाइट्स हैं। ये ल्यूकोसाइट क्या करता है कि जितने भी तरह के जो तैयारी हुई थी म्यूकोसा लेयर का, वो सब के सब को क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन करा देता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकोसा सेल, उसको तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है, और पुनः ये रिटर्न बैक हो जाता है टू द नॉर्मल कंडीशंस में चला आता है। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ तोड़ फोड़ करके जितना भी तरह की तैयारी की गई उसको खत्म करके पुनः ये स्थिति लाई जाती है जो शुरुआत की स्थिति है। तो इस तरीके से यह साइकिल चलता रहता है। इस तरह की जो पीरियड होती है हर साइकिल में चलता है। ये जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिर्फ सिंगल लेयर जो नॉर्मल उसका ओरिजिनल लेयर था म्यूकोसा का, वो रह जाता है। फिर उसी तरह से पुनः प्रोलिफरेशन का पीरियड पुनः चालू हो जाता है, पुनः ये बैरियर बनता है। मैंने हर पीरियड में इसकी जरूरत होती है, हर पीरियड में डेवलपमेंट होता है, और फिर हर पीरियड में जिस तरह यूटेरस की दीवार तैयार होती है, बिगड़ती है, बनती है, उसी तरह से इसकी क्रिया होती रहती है। लेकिन इसका मेन पर्पस यही होता है कि हम ऐसी स्थिति में अगर हम प्रेगनेंसी ठहर जाता है, तो इसके माध्यम से हम बाहर से आने वाले किसी भी तरह के बैक्टीरियल है या पैथोजेनिक एजेंट होते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। माने इट एक्ट्स एज ए फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर का काम करता है और अंदर जाने से किसी भी माइक्रोब्स को रोकता है, ताकि बच्चे का प्रोटेक्शन अच्छी तरीके से हो सके, डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। तो ये हमने यूट्रिन साइकिल में हमने ये बताया कि किस प्रकार इसका प्रोलिफरेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, कौन हार्मोन्स काम करते हैं, इसका वर्क क्या है। तो इसका वर्क है क्रिएट ए फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई भी हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं वो अंदर प्रवेश ना करें। तो इस तरीके से ये वीडियो हमने छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया है, और ये वीडियो इसकी एक कड़ी थी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। तो हम समझते हैं कि आपके लिए बेहतर ही होगा। हमने इसके पहले यूटेरस साइकिल के बारे में बताया, ओवेरियन साइकिल बताई, अब वेजाइनल साइकिल हमने बता दिया। तो ऑल टुगेदर ये सब देखिएगा, समझिएगा, इसको जानिएगा और सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।